बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा विक्रमसेन। वह न केवल पराक्रमी योद्धा था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय शासक भी था। उसका राज्य हरियाली, समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था और किसी भी समस्या का हल खुद ढूंढने की कोशिश करता था। राजा विक्रमसेन की एक खास आदत थी, वह हर सप्ताह रात को साधारण वेश में नगर का भ्रमण करता था, ताकि वह वास्तविकता जान सके कि उसकी प्रजा कैसी स्थिति में रह रही है। एक रात जब वह नगर में घूम रहा था, तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हुआ मिला। वह बहुत कमजोर और भूखा था। उसके शरीर पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे। राजा ने उससे बात की और जाना कि वह कई दिनों से भूखा था और उसके पास कोई काम नहीं था। राजा ने तुरंत उसे भोजन दिया और उसे महल में ठहराने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने सबके सामने उस वृद्ध की स्थिति का उल्लेख किया और मंत्रियों से पूछा कि राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। राजा ने उसी दिन एक नई योजना शुरू की, जिसका नाम था जन सेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में भोजनालय स्थापित किए गए, जहां हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त भोजन, कपड़े और आवश्यक दवाइयां मिलती थीं। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारों के लिए काम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई निर्माण और सेवा कार्य शुरू कराए, जिससे हर व्यक्ति को काम और आत्मसम्मान दोनों मिलने लगे। कुछ दरबारी और अमीर व्यापारी इस योजना से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा। उन्होंने राजा को योजना रोकने की सलाह दी, परंतु राजा ने दृढ़ता से कहा, मेरे राज्य की असली संपत्ति मेरी प्रजा है और जब तक मैं राजा हूँ, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे राजा की योजनाओं का असर पूरे राज्य में दिखने लगा। अपराध कम हो गए, गरीबों का जीवन सुधरने लगा और राज्य में और अधिक शांति और समृद्धि फैल गई। राजा विक्रमसेन का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा या नेता वही होता है जो अपने पद का उपयोग केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करे। जब नेता अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है, तभी समाज में सच्ची उन्नति संभव होती है।